हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लाभ और हानि, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे sathi@iit.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। सरिता एक फोन को 20% के लाभ पर बेचती है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा हो और इसे 180 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। फोन की लागत मूल्य ज्ञात करें। 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि फोन की लागत मूल्य 100 रुपये है, तब 100 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचती है तो 100 गुणा 1.2 यानी कि 120 रुपये में बेच रही है। सेलिंग प्राइस 1 आ गया। यदि उसने फोन को 20% कम में खरीदा यानी 80 रुपये में, तो 80 रुपये को कितने में बेचती है? 25% लाभ पर। 80 का 25% लाभ 80 गुणा 1.25 यानी कि 100 रुपये। सेलिंग प्राइस 2 आ गया। सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 बराबर 120 माइनस 100। ठीक है ना, 120 यहाँ से आ गया, 100 यहाँ से आ गया, यानी कि 20 रुपये, जब लागत मूल्य 100 रुपये है। सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 बराबर 180 रुपये। लागत मूल्य बराबर 100/20 इंटू 180 यानी कि 900 रुपीज। इस प्रकार पुस्तक की लागत मूल्य कितने हैं? 900 रुपये है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। रवि 90 पेन खरीदता है और 40 पेन को 10% के लाभ पर और 50 पेन को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने सभी पेन को 15% के समान लाभ पर बेचा होता तो उसे 40 रुपये कम मिलते। प्रत्येक पेन की लागत मूल्य ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि प्रत्येक पेन की लागत मूल्य 100 रुपये है। 10% के लाभ पर 40 पेन का विक्रय मूल्य 100 प्लस 10 गुणा 40 यानी कि 4400 रुपये। 20% के लाभ पर 50 पेन का विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 गुणा 50 यानी कि 6000 रुपये। 90 पेन का विक्रय मूल्य 4400 प्लस 6000 यानी कि 10,400 रुपये। 90 पेन का लागत मूल्य 90 गुणा 100 यानी कि 9000 रुपये। 15% के लाभ पर 90 पेन का विक्रय मूल्य 90 गुणा 115 यानी कि 10,350 रुपये। अंतर में विक्रय मूल्य 10,400 माइनस 10,350 50 रुपये आ गया। यदि अंतर 50 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप लोगों का? 100 रुपीज। यदि अंतर 40 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप लोगों का? 100 इंटू 40/50 गुणा 80 रुपये। इस प्रकार प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य 80 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो 80 रुपये ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सविता 5 शर्ट और 10 पैंट 1600 रुपये में खरीदती है। वह शर्ट को 15% के लाभ पर और पैंट को 10% के नुकसान पर बेचती है। यदि उसका कुल लाभ 90 रुपये था तो एक शर्ट और एक पैंट की लागत मूल्य क्या था? विकल्प आपको यहाँ पे 5 दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक शर्ट का लागत मूल्य कितना है? पी रुपीज है और एक पैंट का लागत मूल्य क्या है? क्यू रुपीज। तो 5 शर्ट का कॉस्ट प्राइस 5 पी रुपये हो जाएगा और 10 पैंट का कॉस्ट प्राइस 10 क्यू हो जाएगा। 5p प्लस 10 क्यू बराबर 1600 रुपये, इक्वेशन नंबर 1।
5 शर्ट की बिक्री पर लाभ 15 गुणा 5p/100 यानी कि 3p/4। 10 पैंट की बिक्री पर नुकसान 10q प्लस 10q इंटू 10/100 यानी कि q आ जाएगा। अब दिया गया है कमीजों पर लाभ माइनस पैंटों पर हानि बराबर 90 रुपीज। 3p/4 माइनस q बराबर 90। 3p माइनस 4q बराबर 360। इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन को 3 से, दूसरी इक्वेशन को 5 से गुणा करके फिर सेकंड को फर्स्ट से घटाकर हमें क्या मिलता है 50। q बराबर 3000, q बराबर 3000/50 यानी कि 60 रुपीज। q का मान समीकरण 1 में डालते हैं तो हमें मिलता है 5q बराबर 1000, 5p बराबर 1000 तो p बराबर 1000/5 यानी कि 200 रुपीज। अब कमीज की लागत मूल्य पर 200 रुपये प्रति और पैंट की लागत मूल्य पर 60 रुपये प्रति है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। 200 और 60, तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 60 पैसे प्रति लेख की लागत पर सरिका 750 लेख तैयार करती है। वह बिक्री मूल्य इस प्रकार निर्धारित करती है कि यदि केवल 600 लेख बिकते हैं तो उसे कुल खर्च पर 40% का लाभ होगा। हालांकि 120 लेख खराब हो गए और वे इस कीमत पर 630 लेख बेचने में सक्षम थी। कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में उसके वास्तविक लाभ और हानि प्रतिशत का पता लगाए, यह मानते हुए कि बिना बिके लेख बेकार है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते, कुल लेखों का कॉस्ट प्राइस बराबर 750 गुणा 60 पैसे यानी कि 0.6 रुपये आ जाएगा, यानी कि 450 रुपये। एक लेख का कॉस्ट प्राइस यानी कि 0.6 रुपीज दे रखा है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 750 का 450 रुपये आ जाएगा। 600 लेख बेचकर सारिका का कुल खर्च पर 40% का लाभ होना चाहिए। इसका मतलब है 600 लेख की बिक्री पर 1.4 इंटू 450 यानी कि 630 होना चाहिए। 40% का लाभ यानी कि 1.4 इंटू 450 630 रुपये। इस प्रकार प्रति लेख बिक्री मूल्य 630/600 इक्वल टू 63/60 बराबर 1.05 रुपीज एक लेख का विक्रय मूल्य। क्योंकि सरिका इस मूल्य पर केवल 630 लेख बेचती है, उसकी कुल वसूली 1.05 इंटू 630 यानी कि 661.5 रुपये। इस प्रकार वास्तविक लाभ परसेंट बराबर 661.5 माइनस 450 डिवाइड बाई 450 गुना 100 इक्वल टू 47%। इस प्रकार सरिका अपनी कुल निवेश पर 47% लाभ कमाती है। 47% लाभ कमाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। कृतिका ने 25 आईपैड और आईफोन ये कितने में 2,05,000 रुपए में खरीदे। उसने 80% आईपैड और 12 आईफोन 40,000 रुपए के लाभ पर बेचे। प्रत्येक आईपैड को लागत से 20% अधिक पर बेचा गया और प्रत्येक आईफोन को 2,000 रुपए के लाभ पर बेचा गया। शेष आईपैड और 3 आईफोन बेचे नहीं जा सके। कृतिका का कुल लाभ और हानि क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए, कुल आईफोन्स की संख्या कितनी है 15। कुल आईपैड्स की संख्या 25 माइनस 15 यानी कि 10। कुल लागत मूल्य है 2,05,000 रुपए। चूंकि कृतिका 80% दोनों वस्तुओं को 40,000 रुपए के लाभ पर बेचती है, इसलिए 80% वस्तु की लागत 0.8 इंटू 2,05,000 यानी कि 1,64,000 रुपए है। कुल वसूली गई राशि या विक्रय मूल्य 1,64,000 रुपये प्लस 40,000 2,04,000 रुपये आ जाएगा। इसलिए हानि बराबर 2,05,000 माइनस 2,04,000 1,000 रुपये आ जाएगा। कृतिका की कुल हानि 1,000 रुपये। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। सासा एक दुकान पर सोफे सेट और एक सेंटर टेबल खरीदने जाती है। वह सेंटर टेबल पर 10% छूट और सोफे सेट पर 25% छूट के लिए मोल भाव करती है। हालांकि
प्रबंधक गलती से छूट प्रतिशत के आंकड़े बदल देता है। जब वह बिल बनाता है और सासा उसी अनुसार भुगतान करती है। जब उसकी खरीदारी के लिए उसे जो भुगतान करना चाहिए था, उसकी तुलना में सासा ने अतिरिक्त कितना प्रतिशत भुगतान किया। यह जानने के लिए ध्यान दें कि सेंट्रल टेबल की कीमत सोफे सेट की कीमत का 40% है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोफा सेट, सोफा सेट की कीमत कितने हैं? 100 रुपए। सेंट्रल टेबल की कीमत कितनी है? 40 रुपए। सासा के अनुसार सेंट्रल टेबल की कीमत सोफा सेट का 40% दिया गया है, तो 90/100 गुणा 40 यानी कि 36 रुपए। सेंट्रल टेबल पर 10% छूट है, तो सोफा सेट की कीमत 75/100 गुणा 100 यानी कि 75 रुपए। तो सोफा सेट पर क्या हो रहा है? यहाँ पे 25% छूट हो रही है। ठीक है, प्रबंधक के अनुसार उसने छूट प्रतिशत को बदल दिया, इसलिए टेबल की लागत, तो यहां से क्या है, इसलिए सेंट्रल टेबल की लागत बराबर 75/100 गुणा 40 यानी कि 30 रुपए। तो यहां से कहेंगे सोफा सेट की लागत बराबर 90/100 गुणा 100 यानी कि 90 रुपए। अतिरिक्त पैसा हो जाएगा 90 + 30 माइनस 36 + 75 यानी 120 माइनस 111 तो 9 रुपए। अतिरिक्त प्रतिशत 9/111 गुणा 100 यानी कि 8.1%। शासन ने 8.1% अतिरिक्त कीमत चुकाई है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। पारस हेल्थ केयर ने 3000 स्ट्रिप्स विटामिन टैबलेट्स को 4800 रुपए की लागत पर बनाया। कंपनी ने 1000 स्ट्रिप टैबलेट्स डॉक्टर को मुफ्त नमूने के रूप में दिए। मुद्रित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। लाभ का अनुपात ज्ञात करें। यदि मूल्य को 3.25 रुपए से बढ़ाकर 4.25 रुपीज प्रति स्ट्रिप कर दिया जाए और यदि बाद के मूल्य पर डॉक्टर को नमूने देना बंद कर दिया जाए, तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। केस 1, मामला 1, यदि दर 3.25 रुपीज है, कुल बिक्री राजस्व कितना हो जाएगा? 2000 गुणा 3.25 इंटू 0.75 यानी कि 4875। यहाँ 1000 स्ट्रिप्ट मुफ्त में दी जाती है। लाभ बराबर कुल बिक्री राजस्व माइनस 4800 रुपए यानी 4875 माइनस 48 यानी कि 75 रुपए। मामला 2 में क्या है? यदि दर 4.25 रुपीज है, तो कुल बिक्री राजस्व बराबर 3000 गुणा 4.25 गुणा 0.75 यानी कि 9562.5 कुल 3000 स्ट्रिप है। लाभ बराबर कुल बिक्री राजस्व माइनस 4800 रुपए। 9562.5 माइनस 4800 यानी कि 4762.5 रुपए। इसलिए लाभ का अनुपात बराबर नया लाभ डिवाइड बाई पुराना लाभ इक्वल टू 4762.5 बटे 75 यानी कि 63.5। तो 63.5 कहाँ पे आ रहा है आप लोगों का? यहाँ पे 63.5 आप लोगों का जो कि आंसर आ रहा है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है 63.5। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। एपीडी ने साथी की 3000 प्रतियां 2,40,000 रुपए की लागत पर मुद्रित की। इसने 500 प्रतियां विभिन्न परोपकारी संस्थानों को मुफ्त में दी। इसने प्रकाशित मूल्य पर 25% की छूट दी और एक समय में 25 प्रतियां खरीदने पर एक प्रति मुफ्त दी। इसने इस प्रकार सभी प्रतियां बेचने में सक्षम रहा। यदि प्रकाशित मूल्य 325 रुपए है, तो पूरे लेन देन में इसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या है आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं।
लागत मूल्य बराबर 2,40,000 रुपए, प्रकाशित मूल्य 325 रुपए, कुल 3,000 प्रतियां हैं। प्रकाशित मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 75/100 गुणा 325 यानी कि 243.75 रुपया। मुफ्त प्रतियों की संख्या 500 प्लस 2500/25, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 500 प्लस कितना आएगा 100 यानी कि 600। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर 2400 गुणा 243.75 यानी कि 5,85,000। प्रतिशत लाभ बराबर 5,85,000 माइनस 2,40,000 डिवाइड बाई 2,40,000 गुणा 100, 3,45,000 बटे 2,40,000 गुणा 100 यानी कि 143.75%। तो कुल लाभ हो जाएगा 143.75%, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। सुरभि ने कुल मिलाकर 25 आईपैड और आईफोन खरीदे। उसने आईपैड की लागत पर 20% की वृद्धि की, जबकि प्रत्येक आईफोन की कीमत में 2,000 रुपए की वृद्धि की। वह 75% आईपैड और 2 आईफोन बेचने में सक्षम थी और 49,000 रुपए का लाभ कमाया। शेष आईपैड और 3 आईफोन वह नहीं बेच सकी। यदि उसे बिना बिके सामान पर कोई रिटर्न नहीं मिलता और यह ज्ञात है कि एक आईफोन की कीमत एक आईपैड की कीमत का 50% है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल 5 आईफोन यानी कि 2 + 3 और 20 आईपैड थे। सुरभि ने 2 आईफोन प्रत्येक पर 2,000 रुपए के लाभ के साथ बेचे। इसलिए आईफोन बिक्री से लाभ कितना हुआ, 2 थे तो 4,000 का। आईपैड बिक्री से लाभ कितना हुआ, 45,000। इस प्रकार प्रति आईपैड लाभ 45,000 बटे 15 यानी कि 3,000, क्योंकि कुल 15 आईपैड बेचे गए थे। अतः आईपैड का क्रय मूल्य 15,000 रुपए, आईफोन का क्रय मूल्य आप लोगों का 7,500 रुपए। कुल लागत बराबर 15,000 गुणा 20 प्लस 7,500 गुणा 5, तो 3 लाख प्लस 37,500 यानी कि 3,37,500 आ गया। केवल 75% आईपैड और 2 आईफोन बेचे गए। कुल राजस्व बराबर 18,000 गुणा 15 प्लस 95,000 गुणा 2, तो 2,70,000 प्लस 19,000 प्लस 2,89,000। क्योंकि कुल राजस्व कुल लागत से कम है इसलिए हानि है। अतः हानि बराबर 3,75,000 3,37,500 माइनस 2,89,000 यानी कि 48,500 की है। इस प्रकार सुरभि को कुल 48,500 रुपए की यहाँ पे हानि हुई है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। कितने की हुई है, कितने की हानि हुई है, तो 48,500, तो हानि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक व्यापारी 4,000 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से एक 5वां हिस्सा वह 5% के लाभ पर बेचता है, एक चौथा हिस्सा 10% के लाभ पर, आधा हिस्सा 12% लाभ पर और शेष हिस्सा 16% लाभ पर बेचता है। यदि उसने पूरा गेहूं 11% लाभ पर बेचा होता तो उसे 72.80 रुपये अधिक मिलते। फसल की प्रति किलोग्राम लागत मूल्य क्या था। 5 ऑप्शन आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में मान लें कि कुल लाभ परसेंट P% है, तो कुल लाभ P% बराबर 1/5 गुणा 5, 1/4 गुणा 10, 1/2 गुणा 10 और रिमेनिंग कितना है 1 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2 का 16। तो 1 प्लस 5/2 प्लस 6 प्लस 1/20 गुणा 16, तो 103/10% आ गया। अब अगर उसने पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचा होता तो उसे 72.80 रुपीज अधिक मिलते। 11% माइनस 103/10% इक्वल टू 72.80। 7/10% बराबर 72.80। 1% बराबर 72.80 गुणा 10/7। 100% बराबर 10,400। फसल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम 10,400 बटे 4,000 यानी कि 2.60 रुपीज 4,000 किलोग्राम गेहूं पे, ठीक है ना।
2.60 रुपीज आप लोग आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखिएगा। अजीत अपने लाभ प्रतिशत को विक्रय मूल्य पर गणना करता है, जबकि रोहित अपने लाभ प्रतिशत को लागत मूल्य पर गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ का अंतर 100 रुपए है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों को 25% लाभ होता है, तो उनका विक्रय मूल्य क्या है आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान ले कि दोनों का विक्रय मूल्य पी रुपए है। अजीत का लागत मूल्य P इंटू 100 माइनस 25/100 यानी कि 3/4 इंटू पी। लाभ पर विक्रय मूल्य रोहित का लागत मूल्य P इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25 यानी कि 4/5 पी। प्रतिशत लाभ, लाभ पर लागत मूल्य। अजीत का लाभ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर P माइनस 3/4 पी यानी कि P/4। रोहित का लाभ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर P माइनस 4/5 पी इक्वल टू P/5। लाभ का अंतर P/4 माइनस P/5 इक्वल टू 100 रुपीज दे रखा है, यानी कि P/20 बराबर 100 यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर P बराबर 2000 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। एक पेन को एक निश्चित राशि में बेचा गया और इसमें 20% का नुकसान हुआ। यदि इसे 12 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। यदि पेन को उस कीमत से 4.80 रुपीज अधिक में बेचा गया होता तो लाभ कितना होता, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मान लेते हैं कि पेन की क्रय मूल्य x रुपए है, विक्रय मूल्य y रुपए है। शुरुआत में 20% का नुकसान, तो 20/100 इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से 20 से 100 5 बार 1/5 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वाई बराबर 4/5 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब यदि y को y प्लस 12 रुपीज में बदल दिया जाए तो लाभ 30% हो जाता है। 30/100 बराबर y प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0 से 0 आप लोगों का जाएगा तो 3/10 बराबर 4/5x प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो x बराबर 24 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। y बराबर 96/5 या 19.2 रुपीज आएगा, इक्वेशन 3। प्रतिशत लाभ, अब यदि y रुपए y प्लस 4.8 रुपए हो जाता है तो लाभ परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो y प्लस 4.8 माइनस 24 अपॉन 24 इंटू 100, 19.2 प्लस 4.8 माइनस 24 अपॉन 24 इंटू 100। तो यहाँ से आप लोगों को निकल कर आएगा 0%। तो 0% आपका यानी कि न लाभ होगा न प्रॉफिट होगा। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। एक सफेद सामान डीलर यूके में 25,000 रुपए की लागत वाले एक आईफोन पर 10% कस्टम ड्यूटी का भुगतान करता है। उसे इसे कितने में चिन्हित करना चाहिए यदि वह खरीदार को 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। विक्रेता के लिए आईफोन की लागत 10% कस्टम ड्यूटी शामिल करने पर 25,000 प्लस 25,000 का 10% यानी कि 27,500 आ जाएगी। 20% लाभ पर आईफोन का विक्रय मूल्य 27,500 गुणा 120/100 यानी कि 33,000 रुपए। लेकिन यहाँ 33,000 रुपए अंकित मूल्य पर 25% छूट के बाद की कीमत अंकित मूल्य गुणा 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 33,000। अंकित मूल्य बराबर 33,000 डिवाइड बाई 0.75 यानी कि 44,000 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। एक टैक्सी चालक हर यात्रा पर 20% का लाभ कमाता है जब वह 3 यात्रियों को ले जाता है और पेट्रोल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर होती है। यदि वह प्रति यात्रा 4 यात्रियों के साथ जाता है और पेट्रोल की कीमत 24 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो उसी यात्रा के लिए प्रतिशत लाभ कितना होगा? मान लें कि दोनों मामले में प्रति यात्री राजस्व समान है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि टैक्सी चालक की लागत पेट्रोल की कीमत बराबर 30 रुपये प्रति लीटर है। उसकी विक्रय मूल्य 3 यात्रियों को ले जाने के लिए होगी। मान लें कि एक यात्री की लागत x रुपये है। शुरुआत में उसने 20% का लाभ कमाया। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 20/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो 20/100 बराबर 3x माइनस 30/30 यानी x बराबर 12 रुपीज आ जाएगा। पेट्रोल की लागत बराबर 24 रुपये प्रति लीटर। सेलिंग प्राइस बराबर 4 यानी कि एक यात्री की लागत इक्वल टू 48 रुपये। तो लाभ परसेंट बराबर 48 माइनस 24/48 गुणा 100 यानी कि 100%। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा ध्यान से। अनिल ने अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदी। उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर 17.5% लाभ के साथ बेचा। उसने खरीदी गई कीमत पर उसका प्रतिशत लाभ कितना था आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य y रुपए है। वस्तु के क्रय मूल्य कितना है? y इंटू 100 माइनस 12.5 अपॉन 100 इक्वल टू 7/8y। वस्तु का विक्रय मूल्य y इंटू 100 प्लस 17.5 अपॉन 100 यानी कि 117.5 अपॉन 100y या 47 अपॉन 40y। लाभ बराबर 47 अपॉन 40y माइनस 7/8y इक्वल टू 12/40y। लाभ परसेंट बराबर 12/40y डिवाइडेड बाई 7/8y इंटू 100। y से y 8 से 5 बार जाएगा यानी कि 12/35 गुणा 100 यानी कि 34 सही 2/7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।